नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम भौतिक विज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको बार बार पढ़ना है और इनको याद करना है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा। तो जब कोई भी कार दोगुनी गति से जाती है तो उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, तो 4 गुना ब्रेक बल होगा, तब जाके कार रुकेगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, यह एसएससी सेक्शन ऑफिसर के 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अब भी ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए 2016 में भी पूछा जा चुका है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई पर क्यों तैरती रहती है। लोहे की जो सुई है उस पर क्यों तैरती रहती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जो लोहे की सुई है वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गर्म खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। क्या होता है, जब कोई भी चीज़ गर्म रहती है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण वो हमारे जीभ में ज़्यादा अंदर तक जाती है, जिससे वो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी भी रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ना है तो उसका न्यूनतम पलायन वेग कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चौथे नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। पहले क्या होगा, जब आप गर्म करेंगे तो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले उसमें घटने लगेगी, फिर क्या होगा, वृद्धि होने लगेगा। देखिए दोस्तों, यह कब का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एसएससी संयुक्त स्नातक में 24/2/2002 के प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि जब बर्फ के 2 घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। तो छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहसंयोजक आकर्षण। क्या होता है, सहसंयोजक आकर्षण के कारण वो क्या हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पास्कल का नियम। क्या होता है, जो ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों का यूज आजकल किया जा रहा है, इसमें कौन सा नियम लगता है, तो पास्कल का नियम यूज होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 8वें नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, यदि वायुदाब यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम क्या होने वाला है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अत्यधिक तूफानी होगा। अगर क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाबी यंत्र होता है उसकी रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लगती है तो इसका संकेत यह होता है कि अत्यधिक तूफान आने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
9वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका मेन कारण क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गति का जड़त्व। जो गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, जब इंसान बस में खड़ा होता है तो जब बस गति से चलती है तो क्या होता है, बस के गति के वेग में वो भी चलता रहता है, लेकिन जब बस खड़ी होती है तो आदमी गतिमान रहता है, जिससे जड़त्व के कारण क्या होता है, वो आगे की ओर गिर जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गति के जड़त्व के कारण। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, केसकी क्रिया परिघटना के कारण। क्या होता है, जब कोई भी लैंप है उसमें तेल जब ऊपर चढ़ता है तो उस किसके कारण होता है, केसकित्व के कारण होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, केसकित्व कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई कागज़ है, कागज़ के ऊपर कहीं एक किनारे स्याही गिरती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। किस कारण से फैलती है, तो यह केसकित्व के कारण फैलती है। देखिए 5/6/2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों फैलती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसलिए जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से बहुत अधिक होता है, इसके कारण क्या होता है, वह उसकी सतह पर फैल जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, क्या कारण है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर। देखिए 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या परिवर्तन होने वाला है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भार बदल जाता है। भार क्यों बदल जाता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है वो बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। भार क्योंकि अलग होता है, हर जगह पर भार क्या होता है, क्योंकि जी पर भार निर्भर करता है, जी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जबकि द्रव्यमान सेम रहने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब कोई भी जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। दोस्तों देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आने वाले जैसे NTPC हो गए, रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं इनमें सभी में बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको बार बार पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरुत्व द्वारा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके कारण? तो एक गुरुत्व द्वारा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है 16 नंबर का है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। पहिए में जो बॉल बेयरिंग होती है वो क्या करता है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्द्रता के रूप में। किसके रूप में नापी जाती है? तो जो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता या नमी के रूप में मापी जाती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी। मरकरी जो है उसके पृष्ठ, उसके सतह पर, उसके ऊपर रहेगी। क्या उसमें होगा, अगर स्टील से बनी कोई गोलाकार वस्तु है उसको मरकरी के पात्र में डालते हैं तो क्या होगा, मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, घट जाता है। अपमार्जक मतलब जो आप साबुन या कोई भी निरमा यूज करते हैं, डिटर्जेंट, अगर उसको आप पानी में डालते हैं तो उसका क्या अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है।
ये देखिए कब कब पूछा गया दोस्तों, तो यह 5/5/2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 के ईस्टर्न जोन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव हमेशा उबलने लगता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि 21 नंबर का, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। दूध को जब मथनी से मथा जाता है तो उसमें जो क्रीम या मक्खन है जो अलग होने का मेन कारण क्या होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल के कारण क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है। यह देखिए दोस्तों परीक्षा 27/11/2010 के पेपर में आया हुआ और 2012 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फा कण। किसका होता है, अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा एक साथ से अगर चल रहे हैं तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा, अल्फा कण का होगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 23 दिया गया है, सोडा लाइम की एक बेलन को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, बेलन के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गर्दन के निकट। किसके निकट होंगे, तो जहां उसका गर्दन, उसका जो मुंह है, ऊपरी भाग है, वहां पे क्या होगा, बुलबुले एकत्र होंगे। बुलबुले एकत्र इसलिए ऊपर होंगे क्योंकि जहाँ पे एयर उसको मिलेगी ऊपर, वहाँ से बुलबुले दिखाई देंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि जब हम भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का कैसा होगा मान, मतलब जी जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है उसका मान क्या होने वाला है, घटने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बढ़ता है। भूमध्य रेखा के ऊपर अगर ध्रुवों पर की ओर जाएंगे तो उसका जी का मान बढ़ता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें रेलगाड़ी की भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 26 दिया गया है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा कब सबसे ज़्यादा होगी, तो भूमि पर पहुंचने से सबसे पहले, उसके थोड़ा पहले ही उसकी गतिज ऊर्जा सबसे तेज होगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानी की बूंदों का तैलीय गुण पर न चिपकने का कारण क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, चिपकने का मेन कारण होता है न चिपकने का। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0.001 मिलीमीटर। कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 30वां दिया गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, घर्षण बल। घर्षण बल कैसा बल है, तो यह एक प्रकार का क्षय करने वाला बल है। दोस्तों 30 नंबर तक का हमारा क्वेश्चन हो गया है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए 31 दिया गया है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड समतल फेंका गया है, तो क्या परिवर्तन होने वाला है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? भार की इकाई क्या नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डाइन। डाइन क्या है? भार की इकाई नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेथिल एल्कोहल और H2O जल। किसका? मेथिल एल्कोहल का यूज होता है और H2O जल का। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर का देखिए क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिया गया है, बीमी जो सूत्र है MLT⁻² किसके अनुरूप है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बल। बल का क्या होता है? MLT⁻² होता है। इसका बीमी सूत्र क्या है? MLT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दबाव। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। दीवार की गहराई के साथ बढ़ता जाता है, उसका जो दबाव है वो दीवार की जैसे गहराई होगी उसके हिसाब से क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 36 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पृष्ठ तनाव। किसका स्रोत होता है? तो पृष्ठ तनाव। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि अपेक्षा गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। किसका अनुपात होने वाला है? तो जो पदार्थ का घनत्व होता है और जल का घनत्व होता है उसे सापेक्ष गुरुत्व कहा जाता है, इसका अनुपात होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उसे बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पारे का स्तर बढ़ने लगता है। क्या होता है? जब उसे बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? पारे का स्तर बढ़ने लगेगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 39 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड श्यानता बल। किसके कारण होता है? तो श्यानता के कारण। अगर विलोडन द्वारा अगर किसी भी जल को आप हिलाते हैं तो रुक किसके कारण जाता है? श्यानता बल के कारण वह रुकता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 40 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है, जिनमें से उत्क्षेपण बल और भार दोनों इसमें काम करते हैं। तो इसमें दोनों सही होगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुलना से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वही लिफ्ट एक के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर 0 होने वाला है। तो उस वस्तु के द्रव्यमान का मान कितना होगा? 0 होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर का। बीमी सूत्र से लेके सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमी सूत्र कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 m⁻⁻1 L3T⁻²। इसका बीमी सूत्र होता है दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दी ब्रागली तरंगे। कौन सी होती हैं? तो जो प्रकाश की तरंगे, पदार्थ की तरंगे होती हैं, दी ब्रागली तरंगे होती हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डॉट डॉट के बराबर होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 45 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समान वेग परिवर्ती त्वरण। किसका उदाहरण है? तो यह समान वेग और परिवर्ती त्वरण के उदाहरण हैं। आगे की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण। किसका करता है? तो प्रतिक्रिया, तो गुरुत्वाकर्षण। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पहिया ठेला किसके उदाहरण हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, श्रेणी सेकंड लीवर। किसके हैं? श्रेणी सेकंड लीवर। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निम्न घनत्व के कारण। किस घनत्व के कारण? तो निम्न घनत्व के कारण बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर का। क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिशत। किसके रूप में? तो प्रतिशत के रूप में किया जाता है। देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन और 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निम्न दाब और उच्च ताप पर क्रिया कर सकती है। दोस्तों देखिए हमारे आधे क्वेश्चन हो गए हैं 50 क्वेश्चन तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि अपेक्षिता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। क्या होता है? तो एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ साथ बढ़ता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 52 नंबर का। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, किसका है? स्थानांतरी और घूर्णी गति के उदाहरण है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो यह स्थानांतरी और घूर्णी गति के उदाहरण है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 53 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्किमिडीज सिद्धांत। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत की सहायता से किया जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 54 नंबर का। क्वेश्चन है यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चौगुनी। कितनी हो जाएगी? तो यह 4 गुनी हो जाएगी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 55 नंबर का। क्वेश्चन है कि दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। दोस्तों आपको इसका ऑप्शन दिखा देते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 1/4 F। कितना होगा? 1/4 F। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2। कितनी है? 2 है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर का। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए।
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों ही क्या होना चाहिए, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों होने चाहिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर का, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, जिनमें से कब्जों के पास, ऑप्शन सेकंड मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने, ऑप्शन थर्ड बीट में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है कि 59 नंबर का, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल संवेग, क्या है, संवेग उसमें संरक्षित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर का, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक के बराबर या उससे अधिक, एक के बराबर रखेगा या उससे अधिक रखेगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 61 नंबर का, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपरिवर्ती कितना होता है, अपरिवर्ती होता है। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 62 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई हैं। इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.1 न्यूटन। कितना होगा, 0.1 न्यूटन होने वाला है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 63 नंबर का क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्षक पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। वह ए गोलक के नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। इसके ऑप्शन देखिए दिया गया है, 4 ऑप्शन है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट ही होने वाला है, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। दोनों ही गोलक, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 64 नंबर का, क्वेश्चन दिया गया है जो बीमित सूत्र से है। बीमित सूत्र ML-1 T-2 किसके तदनुरूप है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का बीमित सूत्र क्या होता है, ML⁻⁻1 T⁻²। चलिए आगे की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 65 नंबर का, क्वेश्चन हमारा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 10⁻⁻6 मीटर। किसके बराबर होता है, तो यह 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आपको बार बार जरूर पढ़ना है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है देखिए, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2। कितना है, तो 2 है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 68 नंबर का देखिए क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान संहित वाली एक धातु को गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग के समान रूप से एक भित्ति पर प्रवाह करती हैं। रबड़ की गेंद को प्रक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रक्षिप्त नहीं होती। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसके चलिए ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। क्या होती है, जो रबड़ की गेंद होती है वो संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 69 नंबर का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिणाम है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
स्थिर वैद्युत विभव क्या है? स्थिर वैद्युत जो विभव होता है एक सोपानी परिणाम होता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है? वेक्टर इसमें परिणाम कौन सा है? तो गति जो होता है एक वेक्टर परिणाम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि एक समान गति वाला पिंड कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्वरित नहीं होता। जो एक समान गति वाला पिंड होता है वह त्वरित कभी भी नहीं होता। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परवलय। कौन से आकार का होगा? तो परवलय आकार का होने वाला है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्क्रमण और अनुत्क्रमण इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो क्या होने वाला है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्क्रमण इंजन की क्षमता अनुक्रमण इंजन से अधिक होगी। क्या होगा? अगर दोनों काम कर रहे हैं तो जो उत्क्रमण इंजन होगा उसकी क्षमता ज़्यादा होने वाली है। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 नंबर का है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होने वाला है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि सुई जो होती है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इसलिए गुब्बारा जल्दी फूटता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है कि न्यूनतम परमगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्फा किरण। अल्फा किरण जो होती है यह न्यूनतम परगम्य शक्ति किरण होती है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। जो आर्द्र वायु होती है वह ध्वनि के वेग से शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व उसका कम होता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बर्फ को बुरादे में फेंक क्यों किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं? पैक किया जाता है। बर्फ को बुरादे में ही पैक क्यों किया जाता है? तो इसी कारण से उसको पैक किया जाता है, क्योंकि जो बुरादा होता है वो उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, कुचालक होता है, तो इसलिए उसको ढका जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 78 नंबर का है, देखिए क्वेश्चन है गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, Cp माइनस Cv बराबर R/J। क्या होता है? Cp माइनस Cv बराबर होता है R/J। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, देखिए बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों नहीं सुनाई देती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। जो ध्वनि होती है वह आर्द्र वायु में अधिक तेजी से प्रवाह करती है, इसलिए क्या होता है? बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूर से भी सुनाई देनी पड़ती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 दिया गया है। क्वेश्चन है वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 81 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, हवा हमारे शरीर के पसीनों को वाष्पित कर देती है।
क्या करती है, जब पंखे के हम पास बैठते हैं तो ठंडक महसूस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है, हवा जो होती है उसको वाष्पित कर देती है। आगे की ओर हम चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 82 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभेद। प्रभेद जो होता है क्या है, एक अभिन्न राशि होती है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 83 नंबर का। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रॉकेट। रॉकेट जो होता है ये रैखिक बल संरक्षण के नियम पर काम करता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है फ्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऊर्जा। किसका होता है, तो ऊर्जा का होता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है तनाव को डॉट डॉट की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टेंसर। किसमें, टेंसर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो तनाव को टेंसर की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2√2t। क्या होने वाली है, 2√2 होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 87 नंबर का देखिए क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शून्य। क्या होता है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा, तो शून्य होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 88 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अनुशक्ति से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 89 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उबाल। किसके कारण होता है, उबाल के कारण उसमें बुलबुलों का निर्माण होता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का दिया 90 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपकेंद्रीकरण। किसके कारण होता है, कपड़े धोने की मशीन जो होती है अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 91 है ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालक स्थिति में एक्सहास्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निष्क्रिय चालन। किसमें होता है, निष्क्रिय चालन में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। चलिए इसको हम थोड़ा आगे करके दिखाते हैं आपको पूरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दबाव में अंतर। जो क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, तेजी से गतिमान जो वायु होती है उसके दबाव के कारण महसूस होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है इसलिए। गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन है शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भाग केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंटर ऑफ मास। किस नाम से जाना जाता है, तो सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 95 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कमानी तुलना किस सिद्धांत पर काम करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हुक का नियम।
किस सिद्धांत पर, तो जो कमानी तुलना होती है हुक के नियम पर काम करती है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का, अगर आकर्षण शक्ति न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपरी दबाव। क्या होगा, कौन सा लागू नहीं होगा, ऊपरी दबाव लागू नहीं होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, दो सदिश बराबर होते हैं यदि, दो सदिश यानी वेक्टर बराबर होते हैं यदि, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उनके आकार और दिशा दोनों जब समान होते हैं तो क्या होते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तैरता है। क्या होता है, नमक के पानी में डालने पर वह तैरने लगता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, त्वरण नीचे की ओर होता है। क्या होगा, उसका त्वरण जो है नीचे की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100 नंबर का, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान डॉट डॉट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चन सही बने। थैंक यू।